गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई के लिए हम 6 चैप्टर के से डिस्कस कर रहे थे। देखिएगा, कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक लेते हैं। बच्चों, फैराडे लॉ है वो आपको पढ़ा चुके हैं हम, तो आपको फैराडे लॉ खुद करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन ए कंडक्टिंग रोड। इंड्यूस ईएमएफ developing in a conducting road when it rotates in uniform magnetic field। यानी बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि जब कोई भी कंडक्टर रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ जो जनरेट होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। वो होता था बीवीएल। क्लियर? यानी अगर कोई भी रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है वी वेलोसिटी से, तो उसका जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते थे? बीवीएल। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक कंडक्टिंग रोड है, वो रोटेट कर रही है, मूव ना करके क्या कर रही है? रोटेट। तो उस रोड के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि पहले थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं। लेट अस कंसीडर ए रोड, ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L moving with angular velocity omega in a uniform magnetic field। यानी मान लेते कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को देख के आप बता सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लेन के इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बताया था कि जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो डॉट वाली है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आउटवर्ड को। क्लियर? मान लेते कि ये क्लोज ये रोड है जो, एक मिनट, देखिएगा, ये मान लेते कि रोड है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। इस L लेंथ की जो रोड की वजह से जब ये ऐसे रोटेट करेगी ओमेगा वेलोसिटी से, तो उस केस में एक सर्कुलर पाथ जितने क्रॉस सेक्शन एरिया को ये इंटरसेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर? तो इस रोड की वजह से कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जैसे ये रोड रोटेट करेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जनरेट करता है। ठीक है? तो यहां से हम मान लेते हैं कि इफ स्पीड ऑफ
रोड, एंगुलर स्पीड की बात करेंगे, ठीक है ना, रोड इज ओमेगा, देन कंसीडर ए स्मॉल लेंथ कंपोनेंट DL ऑन रोड। अब हम क्या करते हैं कि हम एक स्मॉल DL कंसीडर कर लेते हैं इस रोड के ऊपर। मान लेते हैं कि ये स्मॉल रीजन है DL। इस स्मॉल DL की वजह से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये स्मॉल DL है, इससे L दूरी पर स्थित है, स्मॉल L, ठीक है ना, एट डिस्टेंस L। सो EMF ड्यू टू DL, इस DL की वजह से जो EMF है वो कितना हो जाएगा, DE इक्वल टू BVDL। यानी आपने पढ़ा था कि जो E बराबर होता है BVL। क्लियर। अब देखिए बच्चों कि ये स्मॉल DL कंसीडर किया है, इसलिए हमने जो EMF है वो कितना लिया है, स्मॉल लिया है DE। BV हमने वेलोसिटी को लीनियर क्यों लिया है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस तरह से होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो स्मॉल कंपोनेंट के लिए जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, लीनियर होगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमने DL को कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिएगा, वी नो दैट V होता है, वो कितना होता है, R ओमेगा। क्लियर। यानी जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू R ओमेगा। अब यहाँ से देखिएगा V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, L ओमेगा। L ओमेगा क्यों, क्योंकि जो रोड है उसकी लेंथ को हमने क्या माना है, L माना है, ठीक है। ये V इक्वल कैपिटल L लेंगे हम, ठीक है ना। V इक्वल टू क्या हो गया, R ओमेगा की जगह यानी L ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, जो B D है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हम इधर कंसीडर की है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो DE कितना हो जाएगा, BV, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी BVDL है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल टू B L ओमेगा DL, ठीक है ना, या फिर DE इक्वल टू P ओमेगा L DL। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, सो टोटल अगर हम निकालेंगे टोटल EMF ड्यू टू रोड, उस रोड की वजह से अगर हम टोटल EMF कंसीडर करेंगे तो टोटल EMF यानी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम D का, तो कितना हो जाएगा, कहाँ से लेके, 0 से लेके और L तक, यानी यहाँ से लेके और पूरी लंबाई की वजह से क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, B ओमेगा L DL। आपको पता है बच्चों B ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से E बराबर कितना हो गया, B ओमेगा L DL बचा, तो L DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके और L तक। L DL तो उसका x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्लियर। या फिर E बराबर कितना हो जाएगा, B ओमेगा, अपर लिमिट रखेंगे L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, या फिर B इक्वल टू E बराबर कितना हो जाएगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी रोड के द्वारा जो EMF जनरेट होता है वो।
समझ गए बच्चों, किसी भी रोड का जो ईएमएफ है वो कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर आपके साथ, ठीक है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख लेते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, भी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ से देखिएगा ई बराबर कितना हो गया, 1/2 बी इंटू 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, ई इक्वल टू बी पाई एफ एल स्क्वायर, ठीक है, या ई इक्वल टू बी एफ पाई एल स्क्वायर। बच्चों पाई एल स्क्वायर यानी पाई ए आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, रेडियस का, सॉरी सर्किल का, अगर उसकी रेडियस एल है तो, क्योंकि ये जो रोड घूम रही है ये क्या बना रही है, एरिया कंसीडर कर रही है। ई बराबर कितना हो जाएगा, बी एल एफ। ये भी क्या होता है, ई एम एफ। इसका किसी भी रोड का जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। मेन फॉर्मूला कौन सा होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर हम उसको एरिया की फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी ये बी ए एफ, ठीक है। अब देखिएगा, इसको आपको प्रॉपर नोट्स में दे रखे हैं, वहाँ से नोट करना है आपको। यानी अगर हम यहाँ से बात करें, इसमें एक नोट 2 डाल देते हैं। जैसे ए रोड रखी हुई है इस तरह से, और ये अपने सेंटर से रोटेट कर रही है इस तरह से, मतलब मिड पॉइंट से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा दोनों एंड का वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी ये ए ओ बी मानते हैं, तो ईएमएफ एट ए किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ एट ए बी, वो कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ कब होगा, 0। कब, अगर वो बिल्कुल मिड वाले पार्ट से रोटेट कर रही है। अगर इस यहाँ से रोटेट करती है तो सर्किल बनाएगी, लेकिन अगर यहाँ से रोटेट कर रही है मिड से, तो टोटल ईएमएफ कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ईएमएफ 0 होगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक तो हमने रोड के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर डिस्क रखी हुई हो, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ए डिस्क then it rotating in uniform मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी डिस्क के रोटेट होने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। रोड की वजह से तो हमने निकाल लिया कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज लिख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए डिस्क ऑफ रेडियस आर rotating with angular velocity of omega radian per second, ठीक है। if radius of disk is r, ठीक है ना, देन ईएमएफ विल बी। तो देखिएगा अगर उसकी रेडियस आर है तो ईएमएफ कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, वही पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में हमने ले लिया। बच्चों वहां पर तो रोड जब रोटेट हो रही थी उस वजह से क्या हो रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म बन रही है, लेकिन यहां पर क्या पूरी डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है ना। ये इस तरह की डिस्क है, ये अपने इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यानी ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो एरिया है वो पूरा क्या है, सॉलिड है।
ठीक है, यानी ये पूरा जो रीजन है ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ डिस्क, बच्चों इस डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा अगर इसकी रेडियस आर है तो, अगर हम यहाँ से यहाँ रेडियस आर माने तो कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया इस डिस्क का एरिया, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, बी डॉट ए। क्लियर। अब देखिए फ्लक्स आपके पास आ गया, अब हम बात करते हैं कि इसका ईएमएफ। सो बाई फैराडे लॉ, ईएमएफ कितना होता है, बी फैराडे लॉ क्या कहता है, डी फाई अपॉन ए डी टी। अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो लेंज का नियम भी बन जाता है। बच्चों आप इसको नेगेटिव साइन से भी कर सकते हैं, आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने क्या इक्वेशन लिखी है कि जो फाई है वो कितना है, बी ए के बराबर है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है, ठीक है। और जो सेकंड हमने लिखा है कि ईएमएफ वो कितना है, डी फाई अपॉन ए डी टी, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया है। अब देखिए क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन फर्स्ट से फाई की वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ईएमएफ कितना हो गया, डी अपॉन डी टी बी ए। क्लियर। या फिर ईएमएफ बराबर डी अपॉन डी टी। तो जो बी तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो बाहर ले लेते हैं, और ये कितना बचा आपके पास ए। यानी यहां पर डी ए अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, एरिया कवर्ड बाई डिस्क इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में डी अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 सेकेंड में उस डिस्क के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसको, ठीक है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, सो टोटल एरिया कवर्ड बाई डिस्क, तो अगर टोटल एरिया की कंसीडर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड रोटेशन की संख्या, तो प्रत्येक सेकंड में रोटेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। सो बाई इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 से वापस से आते हैं, तो एरिया ऑफ डिस्क कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफ, यानी डी ए अपॉन डी टी वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एफ, यानी इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर एफ। क्लियर। ये क्या हो गया बच्चों कि पाई आर स्क्वायर एफ क्या है, देखो इसको मैं समझाता हूँ कि ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है बच्चों। अब एक रोटेशन का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो जरूरी थोड़ी कि 1 सेकंड में ये एक ही रोटेशन करे। पर सेकंड नंबर ऑफ रोटेशन क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। अगर वो केवल 1 सेकंड में एक ही रोटेशन करती है तो उस टाइम उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो 1 सेकंड में एक से ज़्यादा रोटेशन कर जाती है, जैसे कि 1 सेकंड में वो 2 रोटेशन करती है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी फ्रीक्वेंसी अगर उसकी 2 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम कंसीडर होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 टाइम कंसीडर होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो कितना कंसीडर होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने एफ से क्यों लिखा है कि उसका फ्रीक्वेंसी को टोटल एक रोटेशन के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने रोटेशन किए हैं उसके बराबर एरिया क्या हो जाएगा, कंसीडर। तो यहाँ से ईएमएफ बराबर कितना हो गया, बी ए एफ, यानी पाई आर स्क्वायर क्या है, उस डिस्क का रोटेशन, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है एफ, अगर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो वो कितना होता है, देखिएगा
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में यूज किया था, तो यहाँ से अगर हम एफ की बात करें तो कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। यानी इसी इक्वेशन से बात करें ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा बी ए। एफ की जगह में क्या लिखेंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। या फिर ईएमएफ इक्वल टू कितना हो गया बी ए की वैल्यू वापिस से पाई आर स्क्वायर रख लेते हैं हम इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। पाई से बच्चों पाई कैंसिल हो गया, या ईएमएफ बराबर कितना हो गया हाफ, ये बचा हुआ है बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये क्या होती है किसी भी डिस्क के रोटेशन से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो हमने रोड के द्वारा ईएमएफ कंसीडर किया था और हमने डिस्क के द्वारा जो रोटेशन कंसीडर किया था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। और इसी के साथ आपका ये 6th चैप्टर फिनिश हुआ है। इसके जो पीडीएफ है वो आपको कल मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर है वो कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।